हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। अब तो समझिए कि उल्टा काउंटिंग ही स्टार्ट है। दैट मीन्स कि आज 27 कंप्लीट है। 28, 29, 30 और 31 तो छोड़ ही दीजिए, उसको मात्र 3 डेज बचा हुआ है, जिसमें कि हम लोग लगभग जो है ये 3 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव से लेके शॉर्ट सब्जेक्टिव और लॉन्ग सब्जेक्टिव, हम कोशिश करते हैं कि आज आपको पूरा कंप्लीट कर दे। ये 3 वीडियो ये 100% रखिए कि अगर इतना आप देख लेते हैं तो 80% से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये 1,00,000% की गारंटी दे रहे हैं कि आप जो है, हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन और और फर्स्ट वॉल्यूम में हम लोग जो है एनसीईआरटी पैटर्न से शुरू करते हैं, जिसमें कि टोटल एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे हम लोग। और हम लोग कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी से जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपका छूटे नहीं, बस विथ ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टारगेट कोर्स 20-22 मात्र 3 डेज स्पेशल चलेगा। दैट मीन्स कि आज, कल और परसों, और हो सकता है कि एक दिन और आपका वीडियो हो। दैट मीन्स कि 31 तारीख तक आपको 31 तक जो है 10 बजे के पहले मॉर्निंग तक वीडियो हो जाएगी और आप कंप्लीट देख के डायरेक्ट एग्जाम में जाके फाइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि स्पेशल टारगेट कोर्स 20-22 एग्जामिनेशन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन और फंक्शन से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मोटा मोटी जो मेन टॉपिक है उसी पर फोकस करते हैं और ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। रिलेशंस एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है रिलेशन और फंक्शन। तो हम लोग जब रिलेशंस की ओर चलते हैं तो रिलेशन के लिए डिफिनेशन अधिक डीप से नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि ए और बी, अगर ए एंड बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, बोल रहा है क्या, टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी क्या हो तो सेट्स हो। अगर ए और बी मान लीजिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जिसमें कि रिलेशन होने के लिए आर इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। मतलब कि आर एक रिलेशन है, इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। इट मीन्स कि ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, ए एंड बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है और रिलेशन आर हो और x से कंटेंट किसकी ओर करता है तो y की ओर करता है, तो ऐसा टर्म मेरा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। और मेनली इसमें जो टाइप्स में जो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स कि पहला जो रिलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूआर रिलेशन। ये क्या होता है कि r इज द सबसेट ऑफ, हम लोग क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि ए में कोई सेट ऑफ एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। और बी की जब बात करते हैं तो बी में मेरे पास कितना एलिमेंट है, 3 और 4 एलिमेंट है। तो बोलेगा क्या, यूनिवर्सल रिलेशन निकालने के लिए तो ये कितना हो जाएगा, आर इज द सबसेट ऑफ, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी। चलिए बताइए, तो ए में कितना एलिमेंट है, 1 2, बी में कितना एलिमेंट है, 3 4। अब कंटेंट करवाइए, एक का रिलेशन किससे होगा, 3 से, ये पेयर एलिमेंट हुआ। बताइएगा एक का रिलेशन किससे होगा, 4 से, 2 का रिलेशन 3 से और 2 का रिलेशन किससे है, 4 से। इससे अधिक रिलेशन नहीं होगा। दैट मीन्स कि ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कोई दिक्कत, इसी में रिलेशन में आता है कुछ डिफरेंट टाइप। सबसे पहला जो रिलेशन आता है वो आता है आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसे बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मेनली जो हमको शुरू करना है, जो जरूरत है वही कर रहे हैं। कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं आई आर रिलेशन। इसमें क्या होता है कि ए बी सच दैट ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए में कोई सेट है, सेट का मतलब कितना एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया है, 3 एलिमेंट। अगर इसका बोलता है कि रिलेशन निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं आर इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी है। बी यहाँ पे है, बी तो नहीं है, दैट मीन्स कि ए ही है। तो हम इसको रिलेशन निकालने के लिए क्या बोलेंगे, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। के जगह हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ए ही लिखना पड़ेगा। अब हम लोग रिलेशन बनाइए, तो ए क्रॉस क्या निकालेंगे, ए में बोलिए कितना एलिमेंट है, 1 2 3, और बी में भी कितना एलिमेंट है मुन्ना, 1 2 3 ही है। चलिए इसका रिलेशन बनाइए, तो क्या होगा, एक का रिलेशन 1 से, बोलिए एक का रिलेशन 2 से, वाह, एक का रिलेशन 3 से, बहुत अच्छा, जीनियस माइंड का लड़का। 2 का रिलेशन 1 से, 2 का 3 से, और बोलिए 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 2 से और 3 का रिलेशन 3 से। ये मेरा कैसा रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। अब हमको चाहिए कौन सा रिलेशन चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन। तो बोलिए आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, ए बराबर बी होना चाहिए। तो बोलिए तो ए बराबर बी कौन सा होगा, बोलते हो ना,
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, तो हो जाएगा 1 1, बहुत अच्छा, 2 2 और क्या हो गया 3 3। आया समझ में। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे रिलेशन को बोलेंगे जिसमें कि ए बराबर मेरा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो देखिए ए बराबर बी है ना, इसको रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। कोई दिक्कत। यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलेंगे, तो आर इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, ए क्रॉस बी। आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलेंगे, तो ए बराबर क्या होगा, गुल्लू बोलिए ना, ए बराबर कितना होगा, बी होगा, तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अब आता है इसके बाद कौन सा रिलेशन, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन में चलते हैं। कौन सा रिलेशन में, देखिए मेन जो आपको पढ़ना है कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या पढ़ना है, साइमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। वाह बहुत अच्छा, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसके जस्ट बाद हमको कौन सा रिलेशन पढ़ना है, इक्विवेलेंस। ऐसा बताएंगे रिलेशन और फंक्शन में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना तो सब्जेक्टिव छूटेगा, एकदम से 1,00,000% की गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा अगर इतना पढ़ लेते हैं आप तो। बोलिए कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, दूसरा क्या है साइमेट्रिक है, तीसरा क्या है ट्रांजिटिव है, और चौथा रिलेशन क्या है मेरा, बोले तो इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर किसी भी रिलेशन में ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ER बोलते हैं। इंजीनियर मत समझना है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिलेशन तो हो गया, अब तीनों टाइप बताते हैं। ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसी पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे। अभी आलतू फालतू नहीं पढ़ना है, PhD आप बाद में कीजिएगा, लेकिन अभी जो ज़रूरत है मेन एग्जाम जो परसों है, सॉरी 1 तारीख को जो है उस पर फोकस्ड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए तो रिलेशन हम लोग अभी पढ़े, आइडेंटिटी होता है, यूनिवर्सल होता है, तो मेनली हमको 3 टाइप का रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। चलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव पे फोकस करते हैं। संस्कारी रिलेशन ये है रिफ्लेक्सिव में। देखिए क्या होता है इसमें रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिएगा ध्यान से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से, फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग किसमें करना चाहिए, आर में। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सेट ऑफ एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, बोले तो ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3, बताइए रिपीट है एलिमेंट, नहीं है। हमको निकालना क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर का मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहले तो सबसे पहले इसका इमेज सेम होना चाहिए, अर्थात 1 1 2 2 और कितना आएगा 3 3। कहिए कि अभी तो आप बताए कि आइडेंटिटी में भी तो यही बताए। तो देखिए क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव जो है मे और मे नॉट आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या, ये तो मेरे पास ये कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी के साथ ये मेरा कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन जैसे हम रिफ्लेक्सिव का एक और एग्जांपल देते हैं, अगर सपोज कीजिए 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो और 1 3 दे दिया। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जितना एलिमेंट आपके पास दिया है, अगर उसका प्रत्येक का इमेज सेम बने और उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट रहे, लेकिन वो एक्स्ट्रा एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि अगर सेम एलिमेंट बनता है लेकिन इमेज उसका क्या होना चाहिए, एक भी अगर एक्स्ट्रा इमेज इसमें हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए, ओनली फॉर इमेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ तक तो आइडेंटिटी हो गया रिलेशन। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव। और बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो होता है मे और मे नोट कैसा रिलेशन होगा, तो आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है मे और मे नोट आइडेंटिटी होगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज क्या होता है, कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बोलिएगा। कैसा रिलेशन है, तो साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो इम्प्लाइज बी का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। फॉर ऑल
ए बी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। मतलब कि अगर आपका दोस्ती इनसे है तो इनका भी दोस्ती होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दुश्मनी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यही सवाल है ए में, तो एक रिलेशन हम लोग देखते हैं। देखिए एक का रिलेशन किससे है, 2 से, तो 2 का भी रिलेशन 1 से होना चाहिए। जैसे R2 में हम रिलेशन लेते हैं, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन अगर 3 से हो, और मान लीजिए 3 का रिलेशन 2 से, इसको हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 3 तो है, 3 2 है, लेकिन एक पेयर मेरा क्या हो गया, बच गया, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए प्रत्येक का पेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पेयर है दूसरा पेयर गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो, तो 1 1 2 2 3 3 ये रिलेशन इससे लिए, और मान लीजिए हम रखते हैं 1 3 और 3 1 रखते हैं, सपोज कीजिए 1 1 2 2 3 3, ये तो 100% किसका कंडीशन है, ये तो ये रिफ्लेक्सिव का है, और 1 3 3 1 दोनों अपोजिट है, तो ये सिमेट्रिक का है भी, अर्थात ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ कैसा रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ तक क्लियर है। रिफ्लेक्सिव में क्या बोलेंगे, इमेज से बनना चाहिए, सिमेट्रिक में क्या है, इसका अपोजिट इमेज भी बनना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर। अब आते हैं लास्ट में, मेरा रिलेशन जो है ये है ट्रांजिटिव। ये थोड़ा सा बेतुका है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि यदि ए का रिलेशन बी से हो, इम्प्लाइज बी का रिलेशन सी से हो, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज ए का रिलेशन किससे हो, सी से हो। कहने का मतलब क्या, मान लेते हैं कि 3 अगर भाई है, एक ये भाई है, एक ये भाई है, एक ये भाई, 3 भाई है, अगर ये इनका भाई लगेगा और इनसे रिलेशन भाई का है, तो कन्फर्म है कि इसका भी रिलेशन भाई ये से होगा, ऐसा नहीं कि बहन का रिलेशन हो जाएगा, कभी संभव है, नहीं है। तो ये दोस्ती का अगर रिलेशन है तो तीनों दोस्ते कहलाएगा। अगर ये नुनमा इसका दोस्त है, ये नुनमा इसका दोस्त है, तो ये भी नुनमा दोस्ते कहलाएगा, ये नहीं कि दुश्मन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए सिंपल, इसमें रिलेशन में कोई ज़्यादा, देखिए 1 2 3 है, एक रिलेशन हम लिखते हैं, संस्कारी रिलेशन लिखते हैं। 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, 2 का रिलेशन किससे है, 3 से, जो बच गया 2 2 खत्म, तो बोलिए 1 का रिलेशन किससे बचेगा, 3 से। वाह, देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से, कट गया चोरवा, तो बचा क्या, 1 का रिलेशन 3 से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, जो पेयर एलिमेंट कट के जो एलिमेंट में बचता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। एक और एग्जाम्पल देते हैं, छोटा ऐसा संस्कारी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, 3 3 दे दिया, और 1 3 दे दिया, और 3 1, ये पूछता है कि कौन सा रिलेशन है। देखिए 1 1 2 2 3 3 कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। 1 3 3 1 कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं है कि नहीं। देखिए 1 1 है, इसका पेयर खोजिए, 1 3 है, ये दोनों कैंसिल, बचा कितना, 1 3 इसमें है, फिर दूसरा खोजिए, 2 2 कहीं नहीं, 3 3 वाला एक है, 3 3 और 3 1, ये भी चोरवा कर गया, 3 1 है। अब लास्ट में इससे खोजिए, 1 3 और 3 1, 1 3 3 ये कट गया, तो 1 1 इसमें है, तो दैट मीन्स कि ये मेरा कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, और कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव भी है। तीनों रिलेशन अगर होगा तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और एग्जांपल देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का। सपोज कीजिए कि एक पेयर दिया हुआ हो, एक पेयर है, एक ही पेयर है, लेकिन ये पेयर क्या है, अनइक्वल पेयर हो। अगर अनइक्वल पेयर होता है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मे बी ट्रांजिटिव बोला जा सकता है। अगर एक पेयर दिया हो और वो पेयर अनइक्वल हो तो मे बी ट्रांजिटिव, और अगर एक पेयर दिया हो, सपोज कीजिए कितना पेयर हो, एक पेयर हो, और वो पेयर क्या हो, इक्वल हो, तो 100% ये होता है नॉट ट्रांजिटिव। इसी यही एक स्पेशल केसेस ट्रांजिटिव के साथ होता है कि अगर इक्वल, अगर देखिए अगर एलिमेंट दोनों में इक्वल हो और सिंगल पेयर दिया हो, इस जगह अनइक्वल अगर हो, सिंगल पेयर दिया हो, अच्छा ये दिया ए इज नॉट इक्वल टू बी, अर्थात 1 2 है ना, अच्छा ये चीज मे भी ट्रांजिटिव, ये चीज ये सॉरी ये अगर बराबर हो, हाँ ठीक है, तो अगर बराबर हो तो वो 100% नॉट ट्रांजिटिव होगा, और अगर इक्वल नहीं हो तो वो क्या होगा, मे बी ट्रांजिटिव होगा। ये चीज आपका इतना दूर तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रांजिटिव हो गया, अब लोग सिमेट्रिक की ओर चलें। रिलेशन आप समझ गए, कुछ ऑब्जेक्टिव पे पहले फोकस करते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे जस्ट सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। चलिए कुछ ऐसे सवाल को देखते हैं
जो कि पहले ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं रिलेशन से रिलेटेड, इसके बाद हम लोग जस्ट आगे जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। 2-2 नंबर का आता है, 5 नंबर का तो लगभग नहीं के ही बराबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर। अब हम लोग 1-2 ऑब्जेक्टिव पहले कर लेते हैं संस्कारी सब, कुछ रिमार्क में हम लिख देते हैं जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। REMAR के संस्कारी सब ऑब्जेक्टिव बताते हैं, एक एक नंबर वाला। पहला देखिए क्या है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो तो कंडीशन देता है x का रिलेशन किससे होना चाहिए, x से। दूसरा रिलेशन में अगर साइमेट्रिक हो तो हमेशा x का रिलेशन y से होगा, तो y का रिलेशन किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। थर्ड केसेस में अगर बात हो रही है ट्रांजिटिव की तो x का रिलेशन y से, इम्प्लाइज y का रिलेशन z से, तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज x का रिलेशन क्या होगा, z से। और चौथा कंडीशन में अगर कोई बोल दे कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, साइमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों केसेस में। ये सिंपल कंडीशन। अब देखिए चौथा 5 नंबर में, अगर सवाल में दिया रहे कॉमन चीज, कॉमन रहे, कॉमन का मतलब क्या हो, जैसे बोलेगा स्कूल हो, कॉलेज हो, लोकेलिटी हो, सेम लोकेलिटी हो, ये सब हर हमेशा कैसा रिलेशन होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कुछ लाइंस के बारे में बताते हैं। अगर बात हो रही है पैरेलल लाइन की, कौन सी लाइन की नाम, पैरेलल लाइन की, तो याद रखिएगा हर हमेशा ये जो रिलेशन होता है कैसा होता है, इक्विवेलेंस का। कि कोई भी लाइन जो होता है, मान लीजिए 3 लाइन दिए, कोई भी लाइन किसका बनता है, पॉइंट का, और एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, और इसमें अगर तीसरा लाइन ये इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो कन्फर्म है ये भी इसका क्या होगा, पैरेलल होगा, इक्विवेलेंस। और छठा कंडीशन में अगर दे दे परपेंडिकुलर केसेस में, तो परपेंडिकुलर में तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 प्रकार का रिलेशन है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और अगर तीसरा लाइन की बात करते हैं तो कोई भी लाइन खुद में क्या होता है, पैरेलल होता है, ना कि परपेंडिकुलर। अभी जस्ट लिखे, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो कन्फर्म है कि ये कभी भी नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की बात होगी तो ओनली कैसा रिलेशन होगा, साइमेट्रिक रिलेशन होगा, करेक्ट। किसी भी सवाल में अगर दिया रहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो इसमें ओनली कैसा रिलेशन होता है, तो ये ट्रांजिटिव होता है। कहे कि एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं, 1 2 3 है, अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं 1 इज लेस देन 2, बिल्कुल सही है, और 2 इज लेस देन 3, 2 2 कैंसिल, तो 1 इज लेस देन 3, ये मेरा क्या होगा, ट्रांजिटिव। लेस और ग्रेटर में वो हमेशा ये चीज पूछता है कि लेस या ग्रेटर का कंडीशन क्या कहलाता है, तो ऑलवेज ट्रांजिटिव कहलाता है। यहाँ तक क्लियर, लेस हो ग्रेटर हो, इस तरह से। और 1-2 सवाल हम लोग देख लेते हैं, लेस ग्रेटर हो ट्रांजिटिव। हाँ, एक देख लेते हैं, ये भी हमेशा पूछता है कि अगर एक कोई सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है 1 2 3 4, एक रिलेशन आपके पास क्या दिया है, 1 2, ऊपर से 2 2, 1 1, 4 4, 1 3, 3 3 और 3 2 दिया है। बताइए ये कौन सा रिलेशन हुआ, देखते हैं हम लोग। 1 1 है कंफर्म से रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, करेक्ट। तो ये तो 100% कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए साइमेट्रिक पर बहस करते हैं। 1 2 है, कहीं 2 1 है, नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि साइमेट्रिक। एक भी पेयर अगर अनमैच कर गया या मिसमैच हो गया तो वो साइमेट्रिक नहीं होगा। चलिए ट्रांजिटिव कोड चलते हैं, खोजिए तो कहीं 1 2, फिर बोलिए 2 2, तो कट गया, 1 2 है, और खोजिए कहाँ कहाँ पेयर मिलता है, एक यहाँ पे मिला, 1 3, फिर बोलिए 3 3, वाह 1 3 है, करेक्ट। इसमें देखिए तो 3 3 है, 3 2, ये भी कट गया, 3 2 है, और कोई मिला, हाँ यहाँ पे है, एक खोज लेते हैं, 1 1, और कौन मिलेगा, 1 2 मिलेगा, ये भी कट गया, इसमें है ही नहीं, 1 2, हाँ 1 1 और 1 2 ठीक है। तो दैट मीन्स कि ट्रांजिटिव के कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो ये हर हमेशा कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन साइमेट्रिक नहीं होगा, एक ये। और इससे एक और सवाल देता है कभी कभी कि अगर रिलेशन दिया हुआ हो r बराबर इतना तो 100% है कि ये ऑब्जेक्टिव पूरा देख लीजिए, छूटेगा नहीं, ये एकदम से 80-90% रिलैक्स होके बन जाएगा एकदम से।
बेफिक्र होके। चलिए ये सवाल देखते हैं, संस्कारी है ये, डायरेक्ट ऑप्शन पे मारिए। पी का मान क्या बोलता है, 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा जब ऑप्शन देते हैं, पहला ऑप्शन मेरे पास बोलता है 2 और 4। देखिए ये ए है ये बी है, पी का मान 6 से बड़ा, 6 से बड़ा तो बी का मान है नहीं, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन काट देंगे। आइए बी नंबर में चलते हैं। बी में अगर 3 और 8 की बात करते हैं तो ये ए है ये बी है, बी का मान 6 से बड़ा, ये तो सही है, लेकिन जैसे 6 से बड़ा बी का मान लीजिए 8 रखते हैं तो 8 - 2 कितना होगा, 6 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है तो ये भी खत्म हो गया। सी नंबर ऑप्शन में चलते हैं, 6 और 8। देखिए अगर बी का मान 94 में 8 रखते हैं तो 8 - 2 कितना हुआ, 6 हुआ, तो ये कंडीशन फुलफिल कर गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए रिलेशन में जो है ऑब्जेक्टिव एक और कभी कभी पूछ देता है, इसमें तो रिमार्क में कहीं कुछ नहीं, देख लेते हैं, एक दो और लिख ही देते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में रिफ्लेक्सिव हो गया, साइमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इक्विवेलेंस की बात अभी हुई नहीं है। इक्विवेलेंस में अगर तीनों रिलेशन, हाँ एक देता है क्या कि यदि R1 और R2, इस जगह हम रिमार्क में लिख देते हैं, यदि R1 एंड R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इसका इंटरसेक्शन भी कैसा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये कभी कभी पूछ देता है कि R1 और R2 अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो कैसा रिलेशन होगा, तो बोले तो इक्विवेलेंस। याद रखिएगा भाई भाई में रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, साइमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। अगर सेम सेक्स हो इट मीन्स कि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो रिलेशन जो होगा प्लस माइनस जो है कभी भी ऐसा नहीं कि इधर से भाई भाई खुद में भाई होता है, सुने हैं कि खुद में भाई खुद में बहन नहीं होता है। तो ये रिलेशन जो होता है कि अगर सेम हो, जैसे भाई का रिलेशन हो, बहन का रिलेशन हो, तो इस तरह के रिलेशन में सेल्फ रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है। भाई का रिलेशन अगर मान लीजिए एक भाई दूसरे से भाई का रिलेशन है तो उधर से भी क्या होगा, भाई का ही रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव जो है सेल्फ नहीं होगा, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन था। एक सवाल बताते हैं जो कि आपको लैंग्वेज कैसे लिखना है, इसके बाद रिलेशन के बाद फंक्शन शुरू करते हैं। आज हम बाइनरी ऑपरेशन सब कंप्लीट कर देंगे। स्क्रीनशॉट लेना है आप लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं क्या। चलिए तब एक सवाल आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम करवाते हैं, एक दो प्रॉब्लम संस्कारी उठाते हैं, इसके बाद डाउट है तो पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी लिख देंगे, जहां तक डाउट होगा पूछ ही लीजिएगा, ठीक है। 31 तारीख तक एक को एग्जाम है तो एक को 8 बजे सुबह तक जो है आप पूछ सकते हैं, 9 बजे भी पूछ लीजिएगा, लास्ट में 10 बजे नहीं पूछेगा, उस समय आपका मोबाइल रख लेगा, ठीक है। तो कम से कम 8 बजे तक आप 100% फिक्स है कि पूछना है तो पूछ लीजिएगा। एक रिलेशन से संस्कारी सवाल बताते हैं, आपको कैसे लैंग्वेज लिखना है हम समझा देते हैं। बोल रहे कि एक ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस को छोड़ना तो एक भी नहीं है, नहीं भी जानते हैं 30 क्वेश्चंस है, 15 तो एकदम से बेवकूफ़ सब जो बच्चा होता है वो भी बना लेता है, और जो ब्रांडेड ISI मार्का वाला होंगे उसको छोड़ के, वो एक्सेप्शनल केस है, वो सब बहुत ज़्यादा तेज स्टूडेंट है, इसलिए उसको छोड़ ही दीजिएगा। R एक रिलेशन है, रिलेशन क्या बोलता है कि L बी द सेट ऑफ लाइन है, L जो है बी द सेट ऑफ लाइन है। वाह बहुत अच्छा सवाल है। L जो है वो सेट ऑफ लाइंस है और R मेरा रिलेशन है। L में दिया है, L मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, और L मेरा क्या बोलता है, रिलेशन है। L1 जो है इज पैरेलल टू क्या दिया है, L2। इट मीन्स कि L1 जो है मेरा रिलेशन जो है L1 L2 सच दैट L1 जो है वो पैरेलल टू क्या होगा, L2। तो कहता है कि प्रूफ कीजिए कि R इज कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस होगा। ध्यान से देखिएगा। और एंड सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है कि y बराबर अगर 2x + 4 हो तो व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट इट, व्हाट कैन यू कंक्लूडेड, आप क्या इसके बारे में कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए ये सवाल में कोई भी सवाल इस बेस पे रहे, इक्विवेलेंस हो, तो जो कंडीशंस है उसको आप लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, L बी द सेट ऑफ लाइन, कौन सा रिलेशन प्रूव करना है, इक्विवेलेंस। तो इसमें जो लिखना है तो हमको लिखना है क्या कि फर्स्ट वी हैव चेक, हमको सबसे पहले जो चेक करना है
कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस होने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। कोई दिक्कत? तो बताइए, पहले लिख दीजिएगा रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए जो कंडीशंस होता है वो आप लिख दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कि यदि x का रिलेशन किससे हो तो x से ही होता है। फॉर ऑल x किस में बिलोंग करना चाहिए? R में। तो चूंकि लाइन पैरेलल है, अभी तुरंत बता है कि लाइन, कोई भी लाइन खुद में क्या होता है? पैरेलल होता है। क्योंकि कोई भी लाइन किसका बना होता है? तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट का बना होता है। अभी जस्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव बताएं तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए हम लोग डायरेक्ट जो है इसको लिख सकते हैं कि L1 जो है वो पैरेलल टू L1 होगा, कोमा L2 जो होगा वो पैरेलल टू L2 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये क्लियर हो गया कि R जो है इज कैसा रिलेशन है मेरे पास? तो रिफ्लेक्सिव है। 2 नंबर का एक ज़्यादा लैंग्वेज लिखना नहीं, 5 का नहीं कहीं बराबर आता है। 2 नंबर में देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है इसमें कौन सा रिलेशन? साइमेट्रिक ऑफ रिलेशन लिख लीजिएगा। साइमेट्रिक का फिर कंडीशन लिख दीजिए, SR बराबर यदि x का रिलेशन y से हो तो इम्प्लाइज y का रिलेशन किससे होगा? x से होगा। तो मतलब क्या हुआ कि रिलेशन निकालने के लिए यदि L1 का रिलेशन किससे हो तो L2 से हो तो इम्प्लाइज L2 का भी रिलेशन किससे होगा? L1 से होगा। तो कन्फर्म हो गया, साइमेट्रिक हो गया। एंड लास्टली हम लोग क्या करते हैं? TR लिखते हैं। TR का मतलब ट्रांजिटिव। आप फुल फॉर्म लिखिएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? रिलेशन हम लोग जानते हैं कि x का रिलेशन अगर y से हो इम्प्लाइज y का रिलेशन अगर z से हो तो इम्प्लाइज y इम्प्लाइज x का रिलेशन क्या होगा? z से। फॉर ऑल x y z बिलोंग करेगा R में। इट मीन्स की रिलेशन हो गया क्या? L1 अगर पैरेलल टू L2 हो इम्प्लाइज L2 पैरेलल टू L3 हो तो इम्प्लाइज y इम्प्लाइज L1 पैरेलल किसका हो जाएगा? L3 का। तो ये मेरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो क्लियरली R इज एन कैसा रिलेशन हो गया? तो इक्विवेलेंस। जिसमें इक्विवेलेंस रहता है वो हमेशा प्रूफ ही रहता है, ठीक है, खाली लिखना है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? y बराबर कितना लिखा है? 2x प्लस 3 लिखा है। तो जैसे y बराबर क्या लिखा है बोलिए तो, सॉरी 2x प्लस कितना है? 4। तो ये देखिए है क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये एंगल क्या होगा? थीटा। यहाँ से दूरी मेरा क्या है? c है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0 और c। ये मेरा कौन एक्सिस के अलॉन्ग है? x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट का, y बराबर mx प्लस कितना होता है? c। m जो है यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है? तो स्लोप है। और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। c कैसा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट। अब देखिए y बराबर क्या लिखा है? 2x प्लस 4। तो m के जगह कितना है? m के जगह 2 है और c के जगह कितना है बोलिए तो 4 है। यही चीज लिखना था कि m और c क्या इंडिकेट करता है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। y बराबर क्या लिखा है? mx प्लस c। m मेरा क्या है? स्लोप है। तो m के जगह हम क्या लिखे? 2 और c के जगह क्या है? 4 इंटरसेप्ट है। यही क्वेश्चन इसमें जो है बताना पड़ा। c मेरा इंटरसेप्ट ऑफ y है, y के साथ जो वो पार्ट है। तो इतना दूर तक एक सवाल आता है। कोई भी सवाल इक्विवेलेंस का होगा आप उसको रिफ्लेक्सिव कर लीजिएगा, साइमेट्रिक कर लीजिएगा, ट्रांजिटिव चाहे पोलिनोमियल इक्वेशन रहे, ट्रायंगल रहे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कुछ भी रहेगा आप सेम उसके जैसे मान लीजिए P1 P2 दे दे तो P1 इज पैरेलल टू P1 हो जाएगा। S1 दे दे, T1 दे दे, ट्रायंगल दे दे, रेक्टेंगल दे दे, सेम लोकेलिटी दे दे, कहीं भी चीज सेम नंबर ऑफ बुक्स दे दे, लाइब्रेरी दे दे, सब में आपको प्रूफ कर देना है। तो ये आपका रिलेशन से सफिशियंट है। अब हम लोग जस्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए पिक लेना है लीजिए, तब हम लोग फंक्शन की ओर चलते हैं। चलिए रिलेशन क्लियर। इसके बाद जस्ट हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे। फंक्शन में बाइनरी फंक्शन सब करके ये कंप्लीट आज करने लगे। चलिए रिलेशन के बाद फिर जल्दी ही खींचा जाएगा, दिक्कत नहीं है। आज तो फर्स्ट क्लास है, 4-5 दिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो मेन जो शुरू है, देखिए रिलेशन हम लोग अभी जस्ट पढ़ लिए कि रिलेशन क्या होता है, कितना टाइप्स होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, उसका कंडीशंस क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हम बता दिए, रिमार्क में लिख दिए, एक प्रॉब्लम हम करवा दिए। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शन। देखिए जो आपसे पूछा जाएगा फंक्शन, देखिए रिलेशन और फंक्शन में जो डिफरेंस है, रिलेशन आप कितने भी लोगों के साथ बना सकते हैं, लेकिन जब फंक्शन की बात होगी तो किसी स्पेशल आदमी के साथ। कहने का मतलब क्या हुआ? डिफिनेशन नहीं लिखाते हैं। एफ इज सच दैट ए टू बी, होता क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट
देन द फंक्शन एफ एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज बनना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ए और बी दो सेट है, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में मेरे पास एलिमेंट है 4 5 6। अगर एक का इमेज 4 से, 2 का इमेज 5 से और 3 का इमेज 6 से बनता है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड इमेज। और ये पोर्शन कहलाता है प्री इमेज। इसको हम लोग कहा जाता है रेंज या डोमेन, कोडोमेन भी कर सकते हैं। ये पोर्शन का क्या कहलाता है, तो डोमेन। अगर ए और बी के बीच ऐसा संबंध जो एक का केवल एक यूनिक इमेज बने, और एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे ए और बी है, मान लीजिए कि 1 2 3 दे दिया, 4 5 6, एक का इमेज 4 है, एक का इमेज 5 कर दिया, 2 का इमेज 6 कर दिया। अब देखिए एक का कितना इमेज बन गया, तो 2 इमेज बन गया। हम क्या बोले थे, एक का केवल एक इमेज बनना चाहिए, यहाँ क्या बन गया 2 इमेज। ये फंक्शन नहीं है, लेकिन रिलेशन हो सकता है। रिलेशन किसी से भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन स्पेशल किसी कितना होगा, एक ही आदमी से हो सकता है। एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, जैसे कि ए और क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये इसका रिलेशन है, ये इसका रिलेशन है, अमर ये इधर से रिलेशन है। मतलब क्या हुआ, 2 अलग अलग आदमी का एक इमेज बन सकता है, लेकिन एक आदमी का एक से अधिक इमेज नहीं बना। सॉरी, 2 अलग अलग आदमी है, इसका देखिए एक आदमी का 2 प्री इमेज बन सकता है, लेकिन इमेज क्या वो बनेगा, एक और केवल एक ही इमेज बनेगा। साधारण एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 2 प्रकार का, एक बॉय है एक गर्ल्स है। एक लड़का मान लीजिए 1 2 3 बहुत सारे से बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर शादी की नौबत आएगी तो किसी एक ही से करेगा कि सबसे करेगा, ऐसा तो संभव नहीं। कोई जो एक से करेगा तो वो उसके लिए स्पेशल हो गया, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो याद रखिए, ऐसा नहीं कि बस तीनों से कर लिया शादी, मुंह बीच के लिए खत्म हो जाएगा, फंक्शन गया हवा पीने, ठीक है, खत्म। तो फंक्शन होने के लिए कितना इमेज, एक आदमी का क्या इमेज, एक इमेज बनेगा, एक से अधिक इमेज बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। अब देखिए फंक्शन का टाइप में आते हैं। पिक लेना है ले सकते हैं, नहीं लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 6 का प्री इमेज में रह सकता है एलिमेंट, प्री इमेज में रह सकता है, इमेज में नहीं रह, सॉरी प्री इमेज में एक भी नहीं छूटना चाहिए, इमेज में छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फंक्शन का अब देखिए टाइप, ऑब्जेक्टिव इसमें पहला टाइप जो होता है उसको कहते हैं 1 फंक्शन। इसका पहला नाम कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव। और दूसरा जो फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, ऑन्टो। ऑन्टो का मतलब क्या होता है, वाह बहुत अच्छा। थर्ड में होता है 1 ऑन्टो, नहीं 1 ऑन्टो, या कुछ बुक्स में इसको पढ़ा जाता है 1 to 1 भी बोलता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। और एक फंक्शन इसी में रिमार्क में आ जाता है, कौन सा फंक्शन, तो मेनी वन आता है, और एक फंक्शन आता है इंटो फंक्शन, कभी कभी पूछ देता है। देखिए 1 फंक्शन होता है क्या है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट में बताते हैं, डिफिनेशन सबने बताते हैं कि अगर कोई फंक्शन में fx1 बराबर क्या हो, fx2 हो, तो हर हमेशा x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2। मतलब अलग अलग आदमी का अलग अलग इमेज बनना चाहिए। कंडीशन में देखिए f इज सच दैट, रियल से रियल है, और हम क्या लिखे हैं, fx बराबर 3x मान लीजिए दे दिए। अब देखिए x का मान रियल टू रियल है, तो हम लोग देखिए फंक्शन क्या लिखेंगे, a इधर b लिख दिए, इधर क्या है रियल, x का मान 1 रखिए, कितना बनेगा 3 है ना, बोले -1 रखेंगे तो क्या होगा -3, 2 रखेंगे तो कितना होगा 6। तो एक आदमी का देखिए अलग अलग आदमी का अलग अलग इमेज बन रहा है ना, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड 1। लेकिन यही कंडीशन में अगर ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ये हमेशा पूछता है R fx बराबर क्या लिखा है, x² हो, x4 हो, x6 हो, x8 हो, etc। अगर इवन नंबर का फंक्शन हो और किस चीज़ पे दिया है, रियल टू रियल दिया है, तब देखिए हम लोग अगर चेक करते हैं, यहाँ पर a लिखते हैं, यहाँ पर b लिखते हैं, x का मान 1 दीजिए तो क्या होगा 1, -1 दिए तो भी क्या होगा 1। फंक्शन तो है, हम क्या बोले थे, एक प्री इमेज, सॉरी एक इमेज का 2 प्री इमेज बन सकता है, लेकिन ये फंक्शन 1 ना हो के क्या हो जाएगा, तो मेनी 1 होगा, क्योंकि 2 अलग अलग आदमी का क्या बन गया, एक इमेज बन गया। तो याद रखिए कि लेकिन कंडीशंस अगर नेचुरल टू नेचुरल दे,
नेचुरल से नेचुरल दे तब देखिए क्या होता है, 1 2 रखे, ये ए रखे, ये बी रखे, ये नेचुरल टू नेचुरल। अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा 1, -1 तो नहीं रख सकते हैं। अगर 2 रखते हैं तो कितना हुआ 4, 3 रखते हैं तो कितना होगा 9। तो देखिए अलग अलग आदमी का क्या हो गया, अलग अलग। इस समय इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 होगा, नेचुरल टू नेचुरल। लेकिन रियल टू रियल में ये 1 1 नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो कन्फ्यूजन बोलिए, है दिक्कत? रियल टू रियल रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन नेचुरल टू नेचुरल रहेगा तो होगा। अब देखिए इसी के बाद में आता है क्या चीज़, तो ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो में कुछ नहीं है, आप बी में इमेज रखिए और ए में आपको प्री इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। बी में इमेज रखेंगे, किस में मिलना चाहिए, प्री इमेज ए में मिलना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि y बराबर हम लोग 3x लिखे, f इज सच दैट क्या है, रियल से रियल। अब यहाँ पे देखिए लेकिन कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, ए से बी रियल है, y में मान लीजिए 1 रखते हैं तो x में कितना बनेगा, y में 1 रखेंगे तो x में 1/3 रखेंगे। अगर 2 रखते हैं कितना हो जाएगा, 2 अगर रखते हैं तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। y में 2 रखे, नहीं मुँह सूख गया, अरे भगवान x में 1 रखे मुन्ना, तो y में 1 रखे तो x में नहीं होगा 1/3। 1/3 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। अगर y में 2 रखते हैं तो x में क्या होगा 2/3, ये भी रियल नंबर है। अलग अलग इमेज में अलग अलग इसका इमेज डालें, उसका प्री इमेज अलग अलग हुआ। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्टो। ऑन्टो निकालने का एक और विधि है, तो वो चीज़ हम बता देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ऑन्टो में y बराबर कितना दिया है मेरे पास 3x, इससे x का मान सेपरेट कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, बोले तो x बराबर क्या लिखेंगे y/3। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में। y का कुछ भी मान देते हैं, 0 देते हैं, फिर से समझा देते हैं, 0 रखते हैं तो 0/3, 1 रखते हैं तो 1/3। अब देखिए इसमें प्रूफ करना पड़ता है कि टू प्रूव f(x) बराबर क्या प्रूफ करना पड़ता है, तो y। देखिए x के जगह कितना है y/3 = 3x है, 3 × y/3। देखिए ये कट गया, दैट इज कॉल्ड क्या आ गया y। अगर y आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्टो। एक और डिफिनेशन देते हैं, थोड़ा सा इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, एक और एग्जांपल भी दे रहे हैं, कीजिए। फिर से 0 भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 0/3, हाँ यहाँ पर 0 भी लग सकता है। 3 × 0 करेंगे, 0 का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1 1 एक ऑन्टो का और देते हैं, देखते हैं। अभी बच्चा सबका मुंह सूख गया है, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं ऑन्टो का बता देते हैं। आइए देखिए ऑन्टो के लिए, देखिए ऑन्टो का बता देते हैं। एक और एग्जाम्पल छोटा ऐसा रखें, देखिए ऑन्टो है, ऑन्टो समझिएगा। जैसे क्वेश्चंस में दिया है कितना, तो f(x) बराबर, बस एक सवाल उठाएंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। 3x प्लस कितना लिखे हैं 4, कहता है कि इसको प्रूफ कीजिए ऑन्टो है कि नहीं। कुछ नहीं दिया रहता है तो ये हर हमेशा किससे देता है, बोलिए मेरे मुन्ना, रियल टू रियल। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इचोरवा फंक्शन में f(x) के जगह क्या लिखेंगे, y बराबर, बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं f(x), तो ये f(x) के जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। बताइए कि मेरे गुल्लू राजा 3x प्लस क्या लिखेंगे 4, बताइए x का मान क्या निकालेंगे, y में, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, रियल बिलोंग। y का कुछ भी मान रखिए, 0 रखेंगे तो 0 - 4, -4/3 रियल नंबर है। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, डॉट 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 कुछ भी रखेंगे। इसके बाद हमको प्रूफ करना पड़ता है, टू प्रूफ f(x) बराबर क्या प्रूफ करना पड़ता है, y। बोलिए x के जगह कितना है y - 4/3। देखिए y का मान कितना है, 3x + 4 है, तो 3x के जगह क्या रखेंगे y - 4/3, आप प्लस कितना 4, चौरवा खत्म। तो बोलिए क्या होगा, y - 4 प्लस गुल्लू गुल्लू खत्म, दैट इज कॉल्ड y हो गया ना, दैट इज कॉल्ड ऑन्टो फंक्शन। तो 1 1 और ऑन्टो फंक्शन आप समझ गए। एक बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, याद रखिएगा इनटू जो फंक्शन लिखा है इनटू, इसमें एक चीज याद रखिएगा, a से b अगर देता है तो हर हमेशा fa बराबर क्या होता है b। कुछ बुक्स में इसको fa इज द सबसेट ऑफ b भी लिखता है, लेकिन जनरली fa बराबर क्या होना चाहिए, b को ही आप करेक्ट आंसर मानिएगा, क्योंकि बोर्ड कभी कभी इसको भी सही मान लेता है। एक्चुअल में होना चाहिए fa बराबर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए।
अब हम एक सवाल उठाते हैं जो आपको वन वन भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। यही सवाल हमेशा पूछता है, बोलेगा क्या चीज़ की सो दैट, क्या बोल रहा है निर्मा, सो दैट मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर आपको दे दिया क्या चीज़ 3x और कंडीशन लिखता है रियल से रियल, ठीक है। कहता है कि इज ये कैसा फंक्शन है, वन वन भी हो और क्या हो एंड ऑन टू, जो आपसे सवाल पूछेगा। यही देखिए सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है, वन वन। वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। तो फर्स्ट में हमको दिखाना है, लिख दीजिएगा फर्स्ट वी हैव प्रूफ वन वन, बगल में लिख दीजिएगा इसका नामकरण, क्या लिखेंगे, इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव में हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स वन बराबर क्या होगा, एफ एक्स टू। तो हमको प्रूफ क्या करना है, एक्स वन बराबर एक्स टू। बोलिए एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, 3x1 बराबर 3x2, चौरवा चौरवा खत्म, तो x1 बराबर कितना हो गया, x2 हुआ ना। ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, बोलिए वन वन हो गया। फिर मुंह देखते हैं सुखल, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। अब हमको किस में चलना है, बोलिए तो ऑन टू। ऑन टू में क्या बोलेंगे मेरे गुल्लू बदन, ऑन टू में सब्जेक्टिव। बोलिए जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। बोलिए एफ एक्स बराबर 3x, तो y बराबर क्या होगा 3x। बोलिए x बराबर y/3, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, r में। तो अब हमको क्या प्रूव करना है, बोलिए तो तब देन, बोलिए एफ एक्स बराबर, बोलिए y बा, तो f यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे देन क्या करना है प्रूव हम, तो एफ एक्स बराबर y। बोलिए एफ एक्स के जगह कितना है y/3 इक्वल टू y के जगह हम क्या माने 3x, तो 3 इंटू एक्स के जगह क्या लिखेंगे y, चरवा चरवा खत्म, दैट इज कॉल्ड y हो गया। ये मेरा कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू। तो दैट इज ये फंक्शन मेरा क्या है, वन वन भी है और मेरा क्या है, बोले तो ऑन टू। तो क्लियरली एफ एक्स बराबर जो दिया है 3x इज कैसा फंक्शन, बाइजेक्टिव हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, वन वन आप समझ गए, ऑन टू समझ गए, बाइजेक्टिव समझ गए, इनटू फंक्शन समझ गए, रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ गए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, टोटल का हम रिमार्क दे दिए। नहीं, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा वही फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ। मेनी वन होने के लिए एक आदमी का दो इमेज बनना चाहिए, बस खेला खत्म है यही। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको लिखिए, चलिए बोलिए वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक फंक्शन हम लोग चलते हैं इन्वर्टेबल की, बस लास्ट है, छोटा ऐसा टॉपिक बचा हुआ है, दो टॉपिक और बचा हुआ है। मन उकताना नहीं है, एकदम से रिलैक्स होके पढ़ें। इतना तो पढ़ लीजिएगा तो ये तो 100% रखिए कि 80+ चला जाएगा। चलिए एक हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन मेरा चलेगा इन्वर्टेबल फंक्शन, देखिएगा बड़ा संस्कारी फंक्शन है, देखने में भी सुंदर है फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या नाम लिखा है मेरे मुन्नो, इन्वर्टेबल फंक्शन। देखिए क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को इन्वर्टेबल बोलेंगे, वैसा फंक्शन जो वन वन भी हो और एंड मेरा कैसा फंक्शन हो, ऑन टू भी हो। वन वन के साथ ऑन टू अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको कहते हैं इन्वर्स फंक्शन, और इन्वर्स फंक्शन ही क्या कहलाता है, इन्वर्टेबल करता है। जनरली इसमें जो पूछता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, ज़्यादा इसमें कोई बहस नहीं है, 3x में इसमें बोल दिया क्या चीज़ निकालने के लिए, आपको एफ इनवर्स कभी कभी वाई दे देता है, सॉरी एफ इनवर्स एक्स दे देता है निकालने के लिए, हमेशा जो ऑब्जेक्टिव में होता है। समझिएगा न कुछ दिया है तो कहाँ से कहाँ तक है, रियल से रियल है, सॉल्यूशन में आते हैं। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, y बराबर बोलिए 4x + 3, तो x को सेपरेट कीजिए, y - 3/4, ये बिलोंग किस में करना चाहिए, r में। x का जो मान है हम लोग जानते हैं कि y बराबर कितना होता है fx, y बराबर कितना होता है fx, y बराबर क्या लिखते हैं fx। बोलिए x बराबर क्या होगा, f इनवर्स क्या, f इनवर्स y, तो x के जगह रख दीजिए क्या चीज़, बोलिए तो f इनवर्स y, यहाँ पे सॉरी y होगा,
एफ इनवर्स वाई बराबर क्या होगा y माइनस 3/4, ये बिलोंग किस में करेगा आर में। इसी एफ इनवर्स को हम लोग क्या निकालेंगे बोले तो जी वाई निकालेंगे, तो जी वाई भी क्या लिखेंगे y माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए फिर से रिकॉल करते हैं, y बराबर क्या है 4x प्लस 3, तो x को हम सेपरेट करेंगे तो y माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, तो x को लिख सकते हैं एफ इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4, तो एफ इनवर्स को क्या लिखेंगे जी वाई बराबर y माइनस 3/4 हो गया। इस y को अगर हम रिप्लेस कर दें, अस्थिर से समझिएगा, रिप्लेसिंग टू x में कर देंगे तो ये जी वाई होके किस में हो जाएगा जी एक्स में हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा x माइनस 3/4। दिमाग में रखिएगा कि अगर बोल दे एफ को कि एफ इनवर्स x निकालने के लिए या जी एक्स निकालने के लिए, तो हर हमेशा होता है x माइनस 3 क्या होता है 4। एक और एग्जाम्पल देते हैं, बताइएगा। तो जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दे दिया कि 5x प्लस 6 है, तो बोले इसके बदले में क्या लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 5x प्लस 6, तो x का मान निकाल लेते हैं y माइनस 6 कितना होगा 5, x को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y को क्या लिखेंगे जी वाई को लिख सकते हैं y माइनस 6 कितना होगा 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। और अगर एफ इनवर्स x बोलता तो जहाँ y है वहाँ पर क्या बोले, यही पूछता है इन्वर्टेबल। एक छोटा ऐसा फंक्शन बचा है गॉफ और फॉग, 2 लाइन का है, 5 मिनट का काम है, उसमें कंप्लीट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, एक गॉफ है दूसरा फॉग है, जो चीज़ जरूरत है उसको, उसके बाद थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन कर देते हैं कंप्लीट चैप्टर। चलिए आते हैं, अगर एक बेस है क्या जी ऑपरेशन एफ और दूसरा बोलता है क्या एफ ऑपरेशन जी, ये कभी कभी पूछ देता है। और एक सवाल इसी में एक ये, और तीसरा कंडीशन में देखिए कि अगर एफ ऑपरेशन एफ पूछे तो कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स बराबर अगर आपको दे दे कितना तो 8x³ और जी एक्स बराबर दे दे x पे पावर 1/3। पहला कहता है क्या कि फाइंड करना है क्या चीज, तो जी ऑपरेशन एफ। ध्यान से देखिएगा, जी ऑपरेशन एफ फंक्शन का मतलब होता है उसमें x का होना जरूरी है, अगर x नहीं हुआ तो खेला खत्म है। तो पहले इसमें x लगाइए, जी ऑपरेशन एफ क्या लगाए x, अब इसमें संस्कार आ गया, अभी तक ये मुर्दा था, फंक्शन में x लगाए अब जीवित हो गया। ठीक है, देखिए कैसे जीवित हुआ, तो जी ऑपरेशन क्या लगाएंगे एफ एक्स, बोलिएगा जी एफ एक्स कितना दिया है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है 8x। ये टोटल मेरा क्या हो गया जी एक्स हो गया, जी एक्स देखिए कितना दिया है x पे पावर 1/3, तो x के जगह क्या हो जाएगा 8x³ पे पावर क्या होगा 1/3। एक गलती मत कीजिएगा, इसको शर्ट से कटा दीजिएगा, बस हो गया खेले खत्म। तो 8x को पहले लिख दीजिए 2x का होल क्यूब गुना 1/3, अब चोरवा खत्म, तो रिजल्ट कितना हो गया ये हो गया 2x। और दूसरा केस इसमें देखिए क्या बोलता है एफ ऑपरेशन क्या बोलता है जी एक्स लगा दिए, बोलिएगा एफ ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा जी एक्स, बोलिए एफ जी एक्स कितना है एक्स पे पावर 1/3, तो ये टोटल एफ एक्स हो गया। एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 8, एक्स के जगह है एक्स पे पावर 1/3 पे पावर 3 खत्म, दैट इज कॉल कितना हो गया 8x। यही मेरा गॉफ है, यही क्या है फॉग है। एक सवाल कभी कभी फॉग में 1-2 बार पूछा है कि अगर x² माइनस x प्लस 2 हो तो बोलता है कि एफ ऑपरेशन एफ एक्स निकालिए। बड़ा अच्छा सवाल है, देखने में भी सुंदर लग रहा है ना एफ एक्स। देखिए इसमें क्या लिखेंगे मेरे गुल्लू राजा, एफ ऑपरेशन माने क्या हो गया एफ एक्स, बोलिए एफ एक्स के जगह कितना है x² माइनस x प्लस 2, ये टोटल क्या हो गया x हो गया। अब देखिए टोटल x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह ये फंक्शन पेस्ट कीजिए, क्या लिखेंगे x² माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x के जगह क्या लिखेंगे x² माइनस x प्लस 2, और बीच में प्लस कितना दे देंगे 2। अब इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ वाह बहुत अच्छा लग रहा है, a² वाह प्लस c² प्लस 2ab 2 इंटू x² इंटू माइनस x प्लस बोलिएगा 2bc 2 इंटू माइनस x इंटू 2 और प्लस 2 इंटू x² इंटू 2, बीच पे माइनस कर दीजिए x² प्लस x माइनस 2 और प्लस 2, बस ये दोनों तो चुरवा खत्म हो गया। जो होगा इसको आप क्या कीजिएगा सॉल्व इट कर दीजिएगा, x4 होगा, सिंपल है, इसमें कोई दम नहीं है। तो ये आपका हो गया गॉफ ऑपरेशन फॉग ऑपरेशन। एक छोटा ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है 2-3 लाइन का है, वो भी बता ही देते हैं। देखिए क्या है
स्टार अगर दिएगा इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इसको बोलते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ए ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बस लास्ट है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दे कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 या बाइनरी ऑपरेशन 4 दे दिए। पहले देखिए बाइनरी ऑपरेशन का मतलब जोड़ घटा गुना भाग रसगुल्ला जो भी दे, यहाँ पर क्या दिया है चोरबा प्लस दिया है, बहुत अच्छा। पहले हमको निकालना है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, बोले तो क्या होगा 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 हो गया। कभी कभी 2 ही ऑपरेशन देता है, कभी कभी 3 ऑपरेशन देता है। अब 13 हो गया तो इसका वैल्यू कितना निकाले हम लोग 13। अब हम लोग कर देते हैं 13 बाइनरी ऑपरेशन 5, फिर इस पे ए स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर 5 का, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169 जोड़ 25, 9 5 14, 6 2 8 1 9 1 3 कितना हो गया 94 हो गया ना, 9 5 14 6 2 8, ठीक है। तो इतना जैसे मेरा हो गया तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन। कोई दिक्कत? अगर कभी कभी 2 पर क्या देता है देखिए ध्यान से कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, अगर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर दे दे, अगर दे दे 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 दे दे तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 का, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया बाइनरी ऑपरेशन में। कोई दिक्कत? एक छोटा ऐसा ऑब्जेक्टिव ई भी देख ही लीजिए। अगर ए बाइनरी ऑपरेशन ई रहे या ए बाइनरी ऑपरेशन ए, तो हर हमेशा क्या होता है ए होता है। और इसमें 2 लॉ आता है, एक आता है कम्यूटेटिव्स लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में देखिए क्या होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या होता है बी, और दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ, ये भी पढ़िए लीजिए। ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन कितना होगा सी, एसोसिएटिव्स लॉ। और कभी कभी पूछ दिया कि ए ऑपरेशन ई, अभी तुरंत लिखें ई ऑपरेशन ए बराबर ए, ऐसे लॉ को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। और ए ऑपरेशन ए डैश या ए डैश ऑपरेशन ए बराबर ई हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। बस खत्म, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये आपका टोटल हम कंप्लीट कर दिए। टोटल रिलेशन फंक्शन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इससे अधिक नहीं जाएगा। पैटर्न ये रहेगा, ये चीज़ हमने बोले कि यही क्वेश्चन आएगा, पैटर्न आपका ये रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग इनवर्स का टोटल क्वेश्चंस कर लेंगे, एक मैट्रिक्स कर लेंगे, 2 टॉपिक और डिटर्मिनेंट तक जाएंगे। परसों में डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑपरेटर में कल ही आपका चल जाएगा। 1.5-2 घंटे का पुनः क्लास होगी, इसके बाद आपका कंप्लीट। और रविवार स्पेशल 2 घंटे का 11 बजे तक आपको जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। इतना पढ़ के चले जाइएगा, बी सफिशिएंट, ठीक है। जो भी दोस्त है आपको उसको शेयर कर देना है, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना है, लाइक भी कर देना है। और जो कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 तारीख तक, जब तक कि आप एग्ज़ाम अंदर हॉल ना घुस जाएं, आप बेफिक्र होकर पूछिए। धन्यवाद। और प्लस एग्जामिनेशन के लिए ढेर 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 सारी बधाइयाँ। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड फिर नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।